सोच के देखिए, YouTube पर एक छोटी सी ईमेल की गलती और आपका इतनी मेहनत से बनाया हुआ चैनल हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। ये सिर्फ कोई चेतावनी नहीं है, बल्कि एक सबक है जो एक क्रिएटर को बहुत ही महंगा पड़ा। चलिए जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही कह सकते हैं दर्दनाक अनुभव से। बस एक ऐसी गलती जिसने रातों रात एक अच्छा खासा चल रहा चैनल हमेशा के लिए मिटा दिया। ये शब्द उसी क्रिएटर के हैं जिन्होंने अपनी सारी मेहनत, सारा काम एक झटके में खो दिया। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? ये गलती इतनी आम है कि हो सकता है कई सारे क्रिएटर्स अनजाने में ये गलती अभी भी कर रहे हों। और चैनल कोई छोटा मोटा नहीं था, बिल्कुल नहीं। पूरे 23,000 सब्सक्राइबर्स थे उस पर। जरा सोचिए, 23,000 लोगों को अपने साथ जोड़ना, कितना वक्त, कितनी मेहनत और कितना पैशन लगा होगा वहां तक पहुंचने में। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? वजह सुनकर शायद विश्वास ना हो। सिर्फ एक भूला हुआ ईमेल आईडी और पासवर्ड, बस इतनी सी बात। एक मामूली सी चूक ने सब कुछ A to Z खत्म कर दिया। और यही यही वो सबक है जिससे हर क्रिएटर को सीखना चाहिए। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन इससे बचने का तरीका क्या है? इसके लिए ना सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी। एक ऐसी मिसकंसेप्शन जो अक्सर नए क्रिएटर्स के दिमाग में रहती है। ज्यादातर क्रिएटर्स को क्या लगता है? यही कि अगर एक और यूट्यूब चैनल बनाना है तो आओ एक नई ईमेल आईडी बनाते हैं, हर नए चैनल के लिए एक नई ईमेल, सिंपल है ना? पर यह सच नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। असलियत तो यह है कि एक ही ईमेल आईडी से, आई रिपीट, एक ही ईमेल आईडी से जितने चाहें उतने यूट्यूब चैनल्स बनाए जा सकते हैं। और ये कोई जुगाड़ या ट्रिक नहीं है, ये यूट्यूब का एक प्रॉपर ऑफिशियल फीचर है। तो चलिए अब आते हैं काम की बात पर। अभी देखते हैं कि एक ही ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके स्टेप बाय स्टेप एक नया चैनल बनाते कैसे हैं। प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। बस अपने YouTube स्टूडियो में लॉगिन करना है, नीचे सेटिंग्स आइकॉन पे जाना है, वहां चैनल सेक्शन में एडवांस सेटिंग्स के अंदर मैनेज और अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। बस उसके बाद क्रिएट अ चैनल पे क्लिक करना है और हो गया। कुछ ही क्लिक्स में नया चैनल तैयार, वो भी बिना किसी नई ईमेल आईडी के झंझट के। लेकिन रुकिए, इस तरीके को अपनाने से पहले एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, क्योंकि जहां इसके फायदे हैं ना, वहीं इसका एक बहुत बहुत बड़ा नुकसान भी है। और वो नुकसान जुड़ा है सिक्योरिटी से। इस मेथड की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि आपके सारे चैनल्स, चाहे 2 हों या 10, उन सब की सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर टिकी होती है, आपकी वो एक सिंगल ईमेल आईडी। फायदा तो बिल्कुल साफ है, सुविधा, कन्वीनियंस। सभी चैनल्स को एक ही जगह से मैनेज करना कितना आसान हो जाता है ना? लेकिन इसका दूसरा पहलू, इसका खतरा भी उतना ही बड़ा है। सोचिए, अगर वो एक ईमेल आईडी कभी कॉम्प्रोमाइज हो गई, हैक हो गई, या बस गलती से उसका एक्सेस खो गया, तो आपके सारे के सारे चैनल्स एक साथ एक ही झटके में हाथ से निकल जाएंगे। तो अब जब फायदे और नुकसान दोनों ही सामने हैं, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? अब यह फैसला पूरी तरह से क्रिएटर का अपना है। सवाल अब यही उठता है कि एक क्रिएटर के लिए क्या सही है? अपनी जरूरत, अपने काम के तरीके और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए क्या चुनना बेहतर है? तो देखिए, 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। ऑप्शन ए, सुविधा के लिए, आसानी के लिए एक ही ईमेल से सारे चैनल चलाएं। या फिर ऑप्शन बी, सुरक्षा के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, हर चैनल के लिए एक अलग डेडिकेटेड ईमेल आईडी बनाएं। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कन्वीनियंस और रिस्क, इन दोनों में से ज्यादा महत्व किस चीज को दिया जाता है। इस पर सोचना जरूरी है, ताकि आगे चलकर पछताना ना पड़े।